कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम पता है क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू हैव अ क्लियर विजन एंड प्रायोरिटी सेट। क्योंकि अगर आपको एक टॉपर बनना है ना, तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है। आपको अपनी मंजिल पता होगी तभी वो सफर तय कर पाओगे, जो काफी मुश्किल है। एक क्लियर विजन होना और उसके बाद प्रायोरिटी सेटअप होना कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में इसको रखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये दो चीजें आपके सबसे फर्स्ट स्टेप आता है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो मेरे साथ एंड तक और आप ये चीज अच्छे से सीख जाओगे। यानी कि आपको पता होगा कि मेरा विजन क्या है और मुझे किस पॉइंट पे किस चीज को रखना है ताकि मेरी प्रायोरिटीज लिस्ट एकदम एक नंबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले तो यार क्लियर विजन होने के लिए ना आपके पास एक सोर्स ऑफ इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। वही चीज जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइंस के स्टूडेंट की बात करूं तो वो मेडिकल नॉन मेडिकल, मेडिकल वाला मे बी नीट क्लियर करके एम्स दिल्ली से पढ़ के एक बहुत हाई रैंक डॉक्टर बनना चाहता है। नॉन मेडिकल वाला मे बी जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटी से बीटेक करके सुंदर पिचाई के लेवल की हाई रैंक जॉब करना चाहता है। और आर्ट्स वाला मे बी यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। कॉमर्स वाला मे बी एक सीए बनना चाहता है, सीएस बनना चाहता है। हर बंदे के अपने गोल्स होते हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठो आप यार एक बढ़िया मेच्योर स्टेज पे हो। मैं एटलीस्ट मान रहा हूं कि आप 10th और 12th बोर्ड्स में हो, तो आपके माइंड में एक आइडिया तो होगा कि हाँ मुझे बड़े होकर क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरा करियर क्या है, मैं आगे करने क्या वाला हूं। ये सारी बातें अब तक आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो सब कुछ रखो साइड में। अभी के लिए सिर्फ इस चीज पे रिसर्च करो कि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, मेरी जो रुचियां हैं, मेरी जो रुझान है, उन सबको देखते हुए मैं क्या कर सकता हूं जिसमें मैं खुश भी हूं, मेरा शौक भी है और मैं अच्छे से कर भी सकता हूं। उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होना। आप किसी भी फील्ड में कॉम्पिटेंट कब हो, जब आप वो कर सकते भी हो और आप करना चाहते भी हो। तो ऐसा करियर ढूंढो अपने लिए। जब आपके पास वो करियर है, यानी कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद ये बनना चाहता हूं, उसके बाद आप पढ़ने में अपना वो क्लियर विजन ला पाओगे। आपको पता होगा कि हाँ यार मुझे ऐसे पढ़ना है, इतना स्कोर करना है, फिर ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, इस जगह पे एडमिशन लेना है, फिर ये कोर्स करना है, तब जाके मैं वो बन पाऊंगा जो मैं डिजायर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक गोल, एक टारगेट जिसको आपको अचीव करना है। और वो टारगेट ही आपके लिए होगा सोर्स ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। क्योंकि यार एक्सटर्नल मोटिवेशन काफी टेम्परेरी है। कोई आपको कहेगा, आपको समझाएगा कि बेटे पढ़, तू पढ़ेगा लेकिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद खलास। आपको जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। इंटरनल मोटिवेशन होगी, आपको पता होगा कि हाँ मुझे एम्स दिल्ली में जाना है तो भाई जब भी आपका पढ़ने का मूड दिखेगा आप छोड़ोगे, साइड रखो किताबों को, मुझे नहीं पढ़ना। तब आप फोन उठाओगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मैं अपने टारगेट से एक स्टेप पीछे हो गया। फिर आप फोन को साइड रखोगे और दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे। ये चीज, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो समझो इस चीज को। और सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्लियर विजन, एक टारगेट जहां आपको पहुंचना है। जब आपके पास वो क्लियर विजन आ गया, उसके बाद भी आप तब तक टॉप नहीं कर सकते, आप तब तक अपना अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आप तब तक उस चीज में एक्सेल नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी उसके लिए क्रेव ना करे। अगर आपके फादर ने आपको कहा कि बेटा ये काम कर, तेरे को एक आइसक्रीम पकी, एक चॉकलेट पकी, या एक कोई बड़ा काम है तो तेरे को एक फोन दिलवा देंगे, तेरे को एक बाइक दिलवा देंगे, कुछ भी है, वो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपका ब्रेन क्रेव करता है। जब वो मिलेंगी तो आपके ब्रेन में डोपामिन सीक्रेट होगा और आप खुश होगे, आपका खुशी वाला हार्मोन सीक्रेट होगा। तो यानी कि वो ऐसी चीज जिसको पाने के लिए आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने टारगेट को भी कुछ ऐसा ही बनाना है कि आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले कि यार हाँ जब मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि महीने बाद आपको नया फोन मिलेगा, तब तक के लिए आप ये काम करो, तो वो काम आप खुशी से करोगे ताकि आपको वो फोन मिले। और जब वो फोन मिलेगा तब आप खुश होगे। तो माइंड को आप ऐसा डिजाइन कर दो, माइंड में ऐसा डाटा फीड कर दो कि उसको समझ आ जाए हाँ जो मेरा टारगेट है ना, वो जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं खुश होऊंगा। और वो खुशी को पाने के लिए आपका माइंड करेगा। उसको करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए जो भी आपको रास्ते में करना होगा उसके लिए भी आपका माइंड जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, वो मेरा टारगेट है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कुछ दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी, मैं करूंगा यार, कोई इशू नहीं है। तो आपका माइंड उन चीजों को सहन करेगा। तो जब आपके पास एक क्लियर विजन है, आपका माइंड उस चीज के लिए क्रेव कर रहा है। मे बी वो एक अच्छा एनवायरमेंट हो सकता है कॉलेज का, मे बी वो एक अच्छा कॉलेज हो सकता है जहां की प्लेसमेंट अच्छी हो, मे बी वो एक कोर्स हो सकता है, मे बी वो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम हो सकता है। जब आप उसको क्रैक कर लोगे तो उसकी खुशी, उसकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल की होगी। वो चीज, अब जब आपने ये दो चीजें कर ली, अब बात आती है प्रायोरिटी लिस्ट की। और ये इस वीडियो का सबसे मेन पोर्शन है। जो अगर आप यहां तक आए हो ना,
तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि जो लोग पीछे स्किप कर चुके हैं, वीडियो बंद कर चुके हैं, उन्होंने कुछ खो दिया है, उन्होंने मेन चीज छोड़ दी है जो मैं बताना चाहता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक ऐसी चीज जो हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाएगी और दूसरी ऐसी चीज जो हमें हमारे गोल से दूर लेके जाएगी। फर्स्ट काइंड का एग्जांपल करें तो एजुकेशन, एजुकेशनल वीडियोस, बुक्स, टीचर्स, स्टडी, ये सारी चीजें जो आपको आपकी तरफ लेके जाएंगी, क्यूरियस माइंड, ये सारी चीजें। अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं जो आपको डाउन साइड लेके जाएंगी, आपको आपके टारगेट से दूर लेके जाएंगी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, पबजी, रिलेशनशिप्स जो मे बी सम सिचुएशन में टॉक्सिक होते हैं, ये सब कुछ, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग है, आपके दोस्त हैं, कोई ड्रग्स है, कुछ भी है, ये सारी चीजें आपको नीचे लेके जाएंगी और ये सारी चीजें आपको ऊपर लेके जाएंगे, आपके टारगेट के क्लोज, आपके टारगेट से दूर। तो लोग क्या करते हैं कि यार इनको कम करो, ये तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं उल्टा कहूंगा, मैं कहूंगा इसको बढ़ाओ, ये तो अपने आप कम हो जाएंगे। फर्क सुनो, कुछ लोग होते हैं फुल डेडिकेटेड, लेकिन ऊपर से उनको सच्चाई का नहीं पता। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई 12th में आगे पढ़ना है, दबा के पढ़ना है, तो फोन छोड़ दो, फोन नहीं चलाना, थिएटर छोड़ दो, दोस्तों का मूवी देखने जाना, दोस्तों की बर्थडे पार्टीज में जाना, सारा कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। माइंड पागल हो जाएगा आपका, लिटरली। आपको ये चीजें एकदम से ड्रॉप कर दोगे ना, ये चीजें मेन सोर्स ऑफ डोपामिन है यार। डोपामिन समझो कि आपका माइंड जब खुश हो रहा है, तो जब ये चीजें एकदम से ड्रॉप हो जाएंगी तब आपका माइंड पागल हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तब आप यहां भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, आपको इनमें से कुछ नहीं छोड़ना, आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उन पे स्पेसिफिकली मैं फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये मेन चीजें हैं, ये सेकेंडरी हैं। आपको पढ़ाई बढ़ानी है, आपको अपना फोकस बढ़ाना है, आपको यहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है और आपको इन्हीं टॉपिक्स को बार बार गो थ्रू करना है, इन्हीं चीजों से स्टिक आउट रहना है, आपको यहीं अपना सारा माइंड का कंसंट्रेशन रखना है। दिन में जब भी टाइम मिले, टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम इधर यूटिलाइज करो। जब भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स चाहिए, हाँ जाओ यार, इधर भी जाओ, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने से ये कम हो जाएगा, लेकिन इसको कम करने से ये नहीं बढ़ेगा। फर्क को बढ़े, आराम से बढ़े, ध्यान से समझो। अगर नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा करो रिवाइंड, नॉर्मल प्लेबैक स्पीड पे जाओ, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है 1.5x या 2x पे देखते हैं, तो नॉर्मल प्लेबैक स्पीड पे सारी चीज को दोबारा से देखो। और ध्यान रखना, इसको कम करने की बजाय इसको बढ़ाओ, दोनों साइड से आपकी अप्रोच फुलफिल होगी। तो अब हमारे पास एक क्लियर विजन है, हमारे पास प्रायोरिटीज लिस्ट भी है कि यार पहले हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है। जैसे कि मैं बताऊं तो आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट में सबसे पहले होगी पढ़ाई, उसके बाद होगी ट्यूशन। पढ़ाई यानी कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के बाद ट्यूशन। कभी आपको टाइम कम है, आपको सैक्रिफाइस करना है, या पढ़ाई को यानी कि सेल्फ स्टडी को या ट्यूशन को, तो आप ट्यूशन को सैक्रिफाइस करो और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। उसके बाद स्कूल हो गए। मैं एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूं अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट का। आपको हर पर्सन को अपने हिसाब से एक सेल्फ डिजाइन बनानी है। अगर कोई चाहे मुझसे हेल्प लेना तो नीचे मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे वहां जाके डीएम कर सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, आप पर्सनल कांटेक्ट में आके मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट बनवाने में। उसके बाद क्या सीन होगा, आपको अपने लेवल बनानी है। आपको सबसे पहले रखना है कि ये सबसे पहले आएंगी। उसके बाद आप रखोगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर आप रखोगे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर अगर टाइम बचे तो आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो, फिर टाइम बचे तो सोशल मीडिया पे जा सकते हो। ये आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट है। कभी भी अगर आपके पास एक्सेस में टाइम है सब कुछ करो, लेकिन जब टाइम कम पड़ रहा है तो प्रायोरिटीज लिस्ट में जो टॉप पे है आप उसको देखो। और ये जो टॉप की चीज है ना, ये आपको देखनी है आपके हिसाब से क्या है। मैंने आपको बताया आपका विजन सेट है, आपका क्लियर गोल सेट है, तो उसके बाद क्या बनता है यार कि आप सबसे पहले पढ़ाई को रखो। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन, आपके टीचर से इंटरेक्शन, क्वेरीज पूछना, डाउट्स पूछना, स्कूल टीचर से पूछना, ट्यूशन टीचर से पूछना, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, किसी से भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। और मैं बता रहा था कि 12th कॉमर्स का कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। मैंने अपनी 12th कॉमर्स बहुत अच्छे से की है और इतने अच्छे से कि वो डाटा अभी तक मेरे माइंड में अच्छे से फीड है। तो आप कुछ भी पूछना चाहो इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम करो, हम पर्सनल टच में आकर भी बात कर सकते हैं और मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ओके, तो अब हमारे पास ये सब कुछ है। अब आता है वीडियो का मेन टॉपिक, जो लास्ट के शायद 1.5 से 2 से 3 मिनट है, कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करें। हमें पता है हमें वहां जाना है, वो हमारा टारगेट है, हमें पता है ये हमारी प्रायोरिटीज लिस्ट है कि पहले ये चेक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन यार उस चीज को रियल लाइफ में लाए कैसे। हम बार बार हार मान जाते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हुए भी, हमें पता होते हुए कि पहले पढ़ाई को रखना है, हम फिर भी दोस्तों के साथ चिल आउट करने जाते हैं, मजे मारने जाते हैं। हम इंस्टाग्राम पे घंटों घंटों लगे रहते हैं, मीम स्क्रॉल करते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, हम इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मेरे भाई मैं फिर से वही कहूंगा, द बिगेस्ट पावर इज इमेजिनेशन। आप अभी से क्या करो, अपने कमरे को सजा दो। स्टडी का एनवायरमेंट बड़ा मैटर करता है। अपने कमरे में लगा दो पोस्टर्स जहां आपको जाना है। अगर आपको यूपीएससी से आईएएस करनी है तो बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका पोस्टर लगाओ अपनी मोटिवेशन के लिए।
अगर आपको आईआईटी में जाना है तो सुंदर पिचाई की फोटो या अपने आईआईटी कैंपस की फोटो, अगर आपको एम्स दिल्ली से डॉक्टर बनना है तो बड़े बड़े डॉक्टर्स की फोटो, या ऐसा कुछ जो आपको कहीं ना कहीं देख के मोटिवेट करे। आपको जब भी उसको देखो ना, आपको याद आए कि हाँ मुझे वहां जाना है। और अब अगर मैं फोन उठा लूंगा तो मैं अपने टारगेट से एक कदम दूर जा रहा हूं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप एक चीज को हाँ बोलोगे, दूसरी चीज को ना बोलोगे। जब भी आप अपनी पढ़ाई को हाँ बोल रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने को ना बोल रहे हो, सोशल मीडिया को ना बोल रहे हो, और जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने को हाँ बोल रहे हो, आप पढ़ाई को ना बोल रहे हो, तो एक को हाँ एक को ना इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसी को डिनाई करना पड़ेगा। तो नेवर एवर हेजिटेट टू डिनाई विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन रखो यार कि यार मेरा ये टारगेट है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मैं अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, मुझे वो बन के दिखाना है। अपने एनवायरमेंट को सजा के रखो। सजाने का मतलब ये नहीं फूल लगा लो, वो चीजें, वो पोस्टर्स, वो फोटोज जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करे। ये वीडियो हो सके तो डाउनलोड कर लो, आप ऑफलाइन करो, आप चाहे Y2 मेट से जाके जैसे मुझे अपनी गैलरी में लाओ, मुझे एक भी व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन ये वीडियो जहां तक मुझे लगता है आपको अपना टारगेट रियलाइज करवा देगी। आप बार बार इसको देखो यार, मुझे व्यू नहीं मिलना, गैलरी में जाके देख रहे हो तो जैसे मर्जी देखो, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करवाएगी कि आप वापिस आओ, फोन को छोड़ो और पढ़ने बैठो। आप वो फोटोज देख के अपने कमरे में जब बुक साइड रख के फोन चलाओगे ना, बस आपको देख के याद आएगा मेरा वो टारगेट है। अगर मैं फोन को हाँ कर रही हूं तो टारगेट से हटके मैं पढ़ाई को ना बोल रही हूं, मैं पढ़ाई को ना बोल रहा हूं, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं सब चीजों से आप समझोगे कि आप किस टाइम पे जाके मैच्योरिटी के उस लेवल पे आ जाओगे, आप फोन को उठाना ही छोड़ दोगे। आपके माइंड में वो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं आएंगे, आपके माइंड कहेगा ही नहीं कि पढ़ाई छोड़ के वो कर ले। आपके माइंड को पढ़ने में ही मजा आने लग जाएगा, आपका माइंड बड़े शौक से पढ़ेगा, और जिस दिन आप वो शौक से पढ़ने लग गए, आप अपने टारगेट के बहुत पास पहुंच चुके हो। उसके बाद आपको बहुत अलग चीजों पे फोकस करना है, आपको कंसंट्रेशन बनाने पे, आपको फोकस बनाने पे, आपको वहां पे डेडिकेटेड रहने पे फोकस नहीं करना। सबसे पहले आपको वही करना है, और वो कब होगा, जब आपका माइंड उस मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां उसको पढ़ने में मजा आएगा। और जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आएगा, बिलीव मी, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलोगे, और आप अपने उस कमरे के एनवायरमेंट को थैंक यू बोलोगे जो मैंने आपका बनवाया। तो बस यार, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक की। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे इंस्टा पे जाके डीएम कर दीजिए। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, आप मुझे वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी, डाउट, बिल्कुल कुछ भी मन में आ रहा है, ऑनेस्ट अनबाइस्ड ओपिनियन, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इस चैनल के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट का चांस हो, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। मुझे मेरी गलतियां सुन के भी मजा आता है, पता है, जो हेटर्स होते हैं मैं उनसे भी सीखता हूं, लिटरली यार। तो जो भी आपके मन में है लिख दो। थैंक यू सो मच।